सब्सक्राइब करें पाठक मैथमेटिक्स क्लासेस को और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पर देखना है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कि अगर आपके पास 2 एंड मोर मैट्रिक्स अगर गिवन है तो वो किस कंडीशन में इक्वल होते हैं। ओके, पहले मैं आपको बता दूं, अगर 2 एंड मोर अगर आपके पास मैट्रिक्स गिवन है तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। पहली बात, अगर ऑर्डर अगर सेम नहीं है तो जितने भी मैट्रिक्स अगर आपको गिवन है वो इक्वल पॉसिबल नहीं है। ठीक है। सेकंड जो कंडीशन है, जब इक्वल जो मैट्रिक्स गिवन है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग जो एंगल वो एलिमेंट होते हैं वो इज ऑल्सो इक्वल। अगर आपके पास सपोज कीजिए अगर 2 इक्वल मैट्रिक्स गिवन हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होंगे वो भी आपके इक्वली होंगे। ठीक है। अब देखो इसमें किस टाइप का आएगा आपका इसमें अगर आपका है 2 मैट्रिसेस A इक्वल IJ एंड V इक्वल BIJ इज said to be equal if the order of 2 given matrices are same order। अगर इनके ऑर्डर अगर सेम हैं, सपोज कीजिए अगर मैं आपको बता दूं मैं कि सपोज ये फॉर एग्जांपल ले लिया मैंने आपके पास 2 मैट्रिक्स गिवन है। एक तो आपका A है, ये आपका A1 A2 B1 एंड B2। इसका जो ऑर्डर है वो 2/2 का गिवन है। और जो सेकंड जो आपके पास जो मैट्रिक्स है वो B इक्वल ये C1 C2 एंड D1 और ये D2। ये भी फ्रेंड्स आपके पास 2/2 का मैट्रिक्स है। ठीक है। तो इसका भी ऑर्डर सेम है और इसका भी ऑर्डर सेम है, तो बोथ आर इक्वल, नेचुरल इक्वल है। तो ये आपका जो मैट्रिक्स है वो आपका A इक्वल B है। राइट। मैंने आपको ये बताया था अगर ये मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट हैं वो भी इक्वल होंगे। ये आपका C1 एंड C2 और ये D1 एंड D2। राइट। अगर आप इसका कंपेयरिंग करेंगे तो A1 इक्वल C1, नाउ इसमें आपका आएगा A1 इक्वल C1 कॉमा A2 इक्वल C2 और ये आपका B1 इक्वल ये आपका आएगा D1 और ये आपका B2 जो आपका आएगा वो आपका आएगा D2। जो मैंने अभी आपको बताया था, अगर जितने भी मैट्रिक्स अगर आपको गिवन हैं और वो अगर इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। ठीक है ना। अगर सपोज कि अगर आपका A1 इक्वल्स ये आपका C1 तो है लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो इसकी इक्वल नहीं है। देखिए फॉर एग्जांपल आप देखिए, सपोज कीजिए अगर मैं आपको ले लेता हूँ, ये फॉर एग्जांपल ले लिया आप, यहाँ पे आप ले लिया x प्लस के 1 3 और ये आपका 4 और ये x प्लस के 4 इक्वल यहाँ पे आपका गिवन है ये 3 1 5 और ये आपका यहाँ ले लिए 5। ये आपको गिवन है मैट्रिक्स। आपको इसमें जो है वैल्यू फाइंड करनी है x की, फाइंड x। अब देखो ये आपको इक्वल गिवन है। मेरा जो मीन्स है मतलब कहने का क्या था कि इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो भी इक्वल होनी चाहिए। अगर सपोज किए x प्लस 1 इक्वल अगर 3 है, यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करूँ, या x प्लस 4 इक्वल 5 है, यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड करूँ तो दोनों ही केसेस में ठीक है x की वैल्यू बिल्कुल सेम आनी चाहिए। अगर डिफरेंट आती है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। राइट। अब दोस्तों आप चेक कर लीजिए,
जब आप ऑन कंपेयरिंग करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, तो x1 x प्लस के 1 इक्वल 3, तो यहाँ से x की जो वैल्यू फाइंड होगी 3 माइनस के 1 इक्वल 2 आएगी। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ से इसकी x की वैल्यू फाइंड करना, तो x प्लस के 4 इक्वल 5, x इक्वल 5 माइनस के 4, ये आपका आगे 1। यहाँ देखिए, यहाँ तो आपका x इक्वल 2 है और यहाँ पर आपका x इक्वल 1 है, ठीक है, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट हैं वो आपके वो इक्वल होनी चाहिए। बाई चांस सपोज अगर क्वेश्चन अगर आ जाता है और उससे अगर आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आप कहेंगे इट इज़ नॉट डिफाइंड, राइट, क्योंकि आप ईच केसेस में x की वैल्यू अगर आप किसी भी केस में यानी कहीं से भी अगर आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ईच केसेस में बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए, तभी वो आपके इक्वल होंगे, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे, राइट। अब आगे इसमें और भी देखते हैं एग्जाम्पल। अब देखिए फ्रेंड्स, सपोज कि अगर आपका ये क्वेश्चन है इस टाइप से, इसमें जो मैट्रिक्स जो आपके पास हैं गिवन जो भी होंगे वो इक्वल गिवन होंगे। इसमें a इक्वल आपका गिवन है x प्लस वाई, ये आपका 1, और यहाँ पे आपका 3, और ये x माइनस वाई, और जो आपके पास सेकंड जो आपके पास है मैट्रिक्स वो यहाँ पे आपका 4, ये 3, ये 1, और ये आपका 8। ये जो मैट्रिक्स हैं आपको इक्वल गिवन होंगे, ओके, इक्वल गिवन है, सेम ऑर्डर का है, इक्वल गिवन है, तो आपको इसमें जो वैल्यू है वो आपको फाइंड करनी है, फाइंड x एंड y, ओके। तो करना क्या आपको, जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट हैं उनको आप इक्वल रखिए, आप रखना, तो x प्लस वाई इक्वल आपको 4 पुट करना है ऑन कंपेयरिंग, तो x प्लस वाई इक्वल 4 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और x माइनस वाई इक्वल 8 इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन को जैसे आप जो सॉल्व करते हो उस टाइप सॉल्व कर दीजिए, तो ये आपका होगा 2x, ये आपका 12, तो आपका x इक्वल आपका आ गया 6। इसकी वैल्यू चाहे आप पुट करें फर्स्ट में या आपका सेकंड में, तो पुट x इक्वल 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, तो आपने यहाँ पुट कर दिया इसमें, तो आपका आएगा 6 प्लस के y इक्वल 4, y इक्वल 4 माइनस के 6 इक्वल माइनस के 2, ये आपका y फाइंड हो गया। इस टाइप से फाइंड कर लेंगे। सपोज कि अगर आपका ये क्वेश्चन अगर इस टाइप से भी आ जाए इसमें कि इसमें आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें अगर आपका वाई जेड और इसमें आपका जेड एक्स, ये आपका गिवन है। सपोज दैट ये आपका 10, ये आपका 6 और ये आपका 2 गिवन है, राइट। ये आपको गिवन होगा, आपको इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ आपको जो है ये नहीं देखना कि वैसे तो ये नॉर्मली है, इसमें सिंगल आपका एक ही कॉलम है बोथ साइड, और आगे पास कितना है इसमें 3, तो इसमें रो हो गई आपकी, है ना। तो ये आपका कितना हो गया 3 तो हो गई है, ये 3/1 का है ये, और ये भी आपका 3/1 का है, यानी इसके ऑर्डर बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग, तो जब आप इसका ऑन कंपेयरिंग करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग आप उसी केस में करेंगे जब इनके ऑर्डर सेम होंगे। तो ये आपका आएगा x प्लस वाई प्लस के z इक्वल 10 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, y प्लस के z इक्वल 6 इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये आपका आ गया x प्लस वो z प्लस के x इक्वल टू इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आपको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड को सॉल्व करना है, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप एक काम कीजिए, आप ले लिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, y प्लस जेड की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो कितना आएगा, देयरफॉर इसमें आपका आएगा x प्लस
इसकी वैल्यू कितनी है 6 है ना, वो आपको यहाँ पुट करनी है। तो 6 इक्वल 10, तो x आपका फाइंड हो गया 10 माइनस के 6, ये आपका आ गया 4। अब इस x की वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने से जेड फाइंड हो जाएगा। तो ये आएगा पाएगा फ्रॉम थर्ड से कितना आपका आएगा, ये आपका आएगा जेड प्लस 4 इक्वल टू, इस x की वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। तो z कितना आपका आएगा, इसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस के 2, राइट। अब देखिए इसमें आपको z फाइंड हो गया और आपका x फाइंड हो गया। x और z की वैल्यू कहाँ पुट करनी है आपको, या तो आप पुट कर दिए सेकंड पुट कर दिए या फर्स्ट में, आपकी चॉइस है। चलिए मैं सेकंड पुट करता हूँ, फ्रॉम सेकंड। ओके, तो आप क्या करेंगे, z की जो वैल्यू है वो आप पुट करेंगे सेकंड में, जिससे मेरा y फाइंड हो जाएगा। कितना था, y प्लस के z इक्वल 6, z आपका कितना आया था माइनस के 2, ये 6 इसको ऐसा मूव कर देंगे तो y इक्वल 6 प्लस के 2, ये आपका होगा y इक्वल 8। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स में आते हैं, तो आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहले लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि उनके ऑर्डर सेम है कि नहीं। ठीक है, या फिर उसमें इक्वल मैट्रिक्स जो है वो गिवन होगा, अगर गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग आप जो उसे सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो इस टाइप का आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका आता है ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशन का मीन्स ये है कि जब आपके पास 2 एंड मोर मैट्रिक्स गिवन है, तो ऑपरेशन मीन्स कि आप उसका एडिशन किस टाइप से करेंगे, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, जब आपके पास 2 एंड मोर मैट्रिक्स को जब आप ऐड करेंगे तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्ट मैट्रिक्स जब भी हो पाते हैं जब वो सेम ऑर्डर के होते हैं। अगर सपोज अगर आपको अगर ए और बी गिवन है मैट्रिक्स और आपको ए में बी को ऐड करना है, तो ऐड जब भी हो पाएगा जब ए एंड बी सेम ऑर्डर के होंगे। अगर सेम ऑर्डर के नहीं हैं तो आप लिखेंगे इट इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, तो यह है, इसका मीन्स ये हो गया कि जब आपको अगर ऑपरेशन के अंदर आपको ले जाना है तो इसमें फर्स्ट जो आपका आता है वो आता है एडिशन। एडिशंस ऑफ मैट्रिसेस। अब देखिए, अगर आपके पास सपोज दैट इसमें ए मैट्रिक्स गिवन है, ये आपका A1, A2 और ये B1 एंड B2, ये आपका जो सेकंड जो आपका B गिवन है मैट्रिक्स, ये आपका C1 एंड C2, D1 एंड D2। मैं आपको बताया था कि अगर इसका भी जो ऑर्डर 2/2 का है, इसका भी ऑर्डर 2/2 का है, आपको इसमें क्या करना है, फाइंड करना है आपको a प्लस के b। a प्लस के b हो या a प्लस b प्लस c हो, अगर 3 मैट्रिक्स गिवन है तो मेरा मीन्स यहाँ पर कहने का है कि जब आप 2 एंड मोर मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो उनका एडिशन पॉसिबल नहीं होगा, राइट। अब देखिए, आप सपोज कीजिए अगर मुझे a प्लस के b मैंने यहाँ पर आपको यहाँ लिख लिया, ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये B1 है, ये आपका B2 है, राइट। प्लस आपको करना है इसमें C1 एंड C2 और ये आपका D1 एंड D2। ओके, अब देखिए, अगर इनका अगर ऑर्डर सेम नहीं होता तो क्या होता, हमें एडिशन करने पर जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो कॉरस्पॉन्डिंग इसके एलिमेंट हैं वो ऐड करना है। A1 में C1 ऐड करना है, A2 में C2 ऐड करना है, B1 में D1 और B2 में D2। अब देखिए इसमें कितना आपका आएगा, तो ये आपका आएगा A1 प्लस C1, ओके, ये आपका A2 प्लस C2 और ये B1 प्लस D1 और ये आपका B2 प्लस D2। और जो आपने ऐड किया हुआ है उसका भी ऑर्डर सेम आएगा 2/2 का। तो मेरा मीन्स कहने का है कि एडिशन आपका जब भी पॉसिबल है जब आपका सेम ऑर्डर मैट्रिक्स होंगे, उसके बाद में आपका अगर नहीं है तो पॉसिबल नहीं होगा, राइट। अब देखिए, इसमें सपोज कीजिए अगर मैं इसमें एक एग्जांपल ले लेता हूं कि आपके पास एक मैट्रिक्स है A
और ये आपका है 2 1 0 5 एंड जो सेकंड मैट्रिक्स है आपके पास बी वो आपके पास है 4 3 1 2। आपको इसमें वैल्यू जो फाइंड करनी है फ्रेंड्स वो आपको a प्लस के 2b फाइंड करनी है। 2b इसका मीन्स ये है जो आपके पास b मैट्रिक्स है उसमें आपको 2 का करना है मल्टीप्लाई, राइट। अब देखो इसमें a प्लस के जब आप जो है 2b फाइंड करेंगे तो पहले इसमें मैट्रिक्स a लिखेंगे आप 2 1 0 5, राइट, प्लस फिर आप इसमें 2 फिर b 4 3 1 2। इसमें फ्रेंड्स जो आप 2 का जो आपके पास जो मल्टीपल कर रहे हैं तो जितने भी इसमें एलिमेंट होते हैं अंदर उन सब में होगा इसका मल्टीप्लाई, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर जितने एलिमेंट है उसमें होता है लेकिन डिटरमिनेंट में होल में नहीं हो पाता, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैट्रिक्स के अंदर जिस नंबर का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने भी एलिमेंट है अंदर सब में होगा इसका मल्टीप्लाई, राइट। अब देखो इसमें आपने इसको कर लिया 2 1 और 0 5 प्लस ये हो गया फ्रेंड्स आपका 8, ये आपका 6, ये आपका 2 और ये आपका 4। आपने फ्रेंड्स इसको आपने ऐड किया तो एडिंग में कितना आ गया आपका इक्वल, ये हो गया आपका 10 और ये आपका 7, ये आपका 2 और ये आपका हो गया 9। इसका भी जो ऑर्डर आपका आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। इस टाइप से ये आपका एडिशन होता है, ठीक है। तो मेरा मीन्स फ्रेंड मतलब कहने का ये है कि जब आप इसका एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें तो वो जब भी पॉसिबल है जब उन दोनों या अगर 2 में से 2 गिवन है तो दोनों के जो ऑर्डर हैं वो सेम होने चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स अगर गिवन है तो उनके भी ऑर्डर बिल्कुल सेम होनी चाहिए, तभी वो एडिशन या सब्ट्रैक्ट हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा नॉट पॉसिबल अगर नहीं दिए हुए तो, राइट। अब देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, देखिए फ्रेंड इसकी मतलब कुछ प्रॉपर्टी है एडिशन की। इसमें आपकी है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। if A, B and C are three matrices of same order, अगर ये अगर मेंशन नहीं है तो भी आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है, राइट। इसमें फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपकी ये है, ये कम्यूटेटिव जो लॉ होता है ये उसको फॉलो करता है लॉ। इसका मीन्स ये है कि a प्लस के b ये ऑलवेज इक्वल होता है b प्लस के a। सेकेंड जो फ्रेंड्स की जो प्रॉपर्टी है वो आपकी है एसोसिएटिव, और एसोसिएटिव में जो मैट्रिक्स लेते हैं वो लेते हैं 3, एसोसिएटिव लॉ। आपने पहले भी पढ़ा होगा इसके बारे में। तो इसमें क्या आता है, अगर आपके पास 3 मैट्रिक्स हैं तो a प्लस b प्लस के c इक्वल ये a प्लस b और ये आपका प्लस के c, ये आपका इक्वल रहता है। इसमें जो आपका थर्ड आपका आता है वो आपका आता है थर्ड आपका एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, इसका मीन्स क्या है फ्रेंड्स, एडिटिव का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है और उसमें आप सेकंड एक ऐसा मैट्रिक्स को ऐड करें जिसको ऐड करने से उस पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, तो जो आप ऐड करेंगे जिससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है वो होगा हमारा एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। और वो कौन सा होता है, वो होता है आपका जीरो मैट्रिक्स यानी नल मैट्रिक्स जो होता है, ठीक है। अब देखिए a प्लस के 0 कर लें आप,
या 0 प्लस के अगर आपका ए कर लें तो ए इक्वल ए ही रहता है। तो मतलब ये अगर आप ए मैट्रिक्स है उसमें अगर आप 0 जो मैट्रिक्स है उसे ऐड करते हैं या 0 मैट्रिक्स में अगर आप ए ऐड करते हैं तो ए ही रहेगा। तो यहाँ पे जो एडिटिव जो आपका आइडेंटिटी है वो क्या हो गया, 0 मीन्स नल मैट्रिक्स हो गया, राइट। इसमें आपका आता है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में कौन सा आता है मैट्रिक्स, अगर सपोज किए अगर आपके पास जो भी मैट्रिक्स गिवन है, सपोज किए ए गिवन है पॉजिटिव, तो उसका एडिटिव जो होगा इनवर्स वो -a होगा, और अगर -a गिवन है तो +a होगा, राइट। यानी उनका सम करने पर 0 मैट्रिक्स आना चाहिए, ठीक है ना। सपोज किए अगर आपके पास अगर a गिवन है पॉजिटिव में तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -a। अगर आपके पास अगर -a गिवन है तो इसका एडिटिव होगा +a, क्योंकि इनका सम जो होगा क्या होगा आपके पास 0 मैट्रिक्स आएगा, राइट। इसमें जो फ्रेंड्स जो 5 आपकी प्रॉपर्टी है वह कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ, ओके। अब देखो इसमें क्या आएगा हमारे कैंसिलेशन लॉ में, इसमें आपका ये आता है सपोज किया अगर आपके पास a प्लस के b गिवन है मैट्रिक्स और b प्लस के c गिवन है, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा दिस इम्प्लाइज a इक्वल ऑलवेज c के होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है एडिशन की। यहाँ पर प्रॉपर्टी का जो बताने का जो मीन्स है वो ये है कि अगर आप a मैट्रिक्स में b को ऐड करें या b में a को ऐड करें वैल्यू सेम आती है, राइट। अगर आपके पास 3 गिवन है मैट्रिक्स तो b में अगर आप c ऐड करें फिर a ऐड करें या a में b ऐड करें फिर c ऐड करें तो इक्वल आता है, राइट। एडिटिव अगर आइडेंटिटी मीन्स ऐसा एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको किसी में ऐड करने पर कोई भी चेंजेस ना है तो वो एडिटिव होगा, और एडिटिव इनवर्स मीन्स उसका साइन चेंज कर देंगे। अगर पॉजिटिव गिवन है तो नेगेटिव और नेगेटिव गिवन है तो पॉजिटिव, और उनका सम 0 के इक्वल आएगा, तो वो हमारा हो जाएगा एडिटिव इनवर्स। और कैंसिलेशन का मतलब ये होता है आपका कैंसिलेशन कि अगर a प्लस बी इक्वल b प्लस सी है तो b से b कैंसिल हो जाएगा, आप कैंसिल नहीं करेंगे तो a इक्वल c होगा ऑलवेज। ये लॉ आपके पास इस टाइप के लॉ हैं, राइट। इस पर कुछ क्वेश्चन देखिए आप। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर आप ले लें इसमें कि अगर आपके पास a गिवन है मैट्रिक्स, ये आपका है 2 1 0 2, और आपके पास गिवन है b मैट्रिक्स गिवन है, इसमें आपका है 2 1 3 1 2 एंड 7। फ्रेंड इसका जो ऑर्डर है वो 2/2 का है और इसका ऑर्डर है 2/3, ठीक है। तो यार आगे देखिए मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B के जो ऑर्डर सेम नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको फाइंड करना है, इसमें फाइंड करना है A प्लस बी। क्वेश्चन में ये आपका गिवन होगा, तो ठीक है आप करेंगे A प्लस बी इज नॉट डिफाइंड बिकॉज order of A and B are not same। ये हमारा पॉसिबल नहीं होगा, ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या करना है आपको, कंडीशन क्या गिवन होनी चाहिए। अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं A एंड B, और अगर आपने A मैट्रिक्स का B में किया मल्टीप्लाई, A का B में किया, तो A के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू B के नंबर ऑफ रोज के अगर इक्वल हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। यानी मेरा जो फर्स्ट पर है उसके कॉलम्स और जो सेकंड है उसके रो अगर बोथ आर इक्वल तो A मल्टीपल B पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट, ओके। तो पहले आपको इसमें ये देखना पड़ेगा कि जिसका हमें मल्टीप्लाई करना है
क्या उसके फर्स्ट वाले के कॉलम्स सेकंड वाले के रो के इक्वल है कि नहीं। मैंने वही आपको इसमें यहाँ पर नोट किया हुआ है। द प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी। तो इसका मीन्स ये होगा, अगर आपके पास अगर ए एंड बी आपको अगर फाइंड करना है तो ए के कॉलम्स और बी के रोज अगर इक्वल हैं तो ये भी आपका ये पॉसिबल होगा, ए इंटू बी। ओके, अब देखिए इसमें मैं आपको लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ले लीजिए आप, ये ले लिया आप ए, ये मैट्रिक्स है आपके पास, ये आपका है A1, ये A2, ये B1 और ये B2। ये बी जो मैट्रिक्स है ये आपका कितना है, ये C1, ये C2 एंड D1 एंड D2। इसका जो ऑर्डर है वो आपका है 2/2, इसका ऑर्डर भी 2/2। आपको इसमें फाइंड करना है, आपका A इंटू बी फाइंड करना है, राइट। अब देखिए आपको ए क्या है, नंबर फर्स्ट पर है, तो इसके कॉलम और इसके रो इक्वल है कि नहीं, यस इक्वल है, तो मीन्स ए बी हमारा पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा जब आप ए बी हमारा पॉसिबल है तो आप ए एंड बी को कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो इसमें आप ये लेंगे, आप A1 लेंगे, ये A2 लेंगे, ये आप B1 और ये B2 मल्टीप्लाई, इसमें आपका C1 एंड C2 और ये आपका D1 एंड D2। अब आपको इसमें जो मल्टीप्लाई करना है, तो देखो आपको कैसे करना है, फर्स्ट रो का आपको फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम में फिर सेकंड कॉलम में, मीन्स इसका मल्टीप्लाई आपको पहले इसमें होगा फिर इसमें होगा। अब देखो ये A1 C1 प्लस ये आपका A2 और ये D1, फर्स्ट वाली रो का सेकंड में जितने भी कॉलम्स हैं 1 बाई 1 उसमें मल्टीप्लाई होगा, तो A1 का होगा C1 में प्लस A2 का होगा D1 में। इसमें ऑलवेज यहाँ पर क्या आएगा, प्लस ही आएगा। A1 का आपका होगा C2 में, तो ये आपका आएगा A1 और ये C2 प्लस इसमें आपका आएगा ये A2 और ये तो इसका इसमें कर दिया आपने, ठीक है, इसका आपने इसमें कर दिया A2 और ये आपका आएगा D2, राइट। अब देखिए सिमिलरली सेकंड रो का मल्टीप्लाई करना है आपको फर्स्ट कॉलम में और सेकंड कॉलम में, इसका इसमें करना मल्टीप्लाई B1 ये आपका C1 प्लस ये आपका B2 और ये आपका D1, राइट। अब देखो ये B1 ये आपका C2 प्लस ये आपका हो जाएगा B2 और ये आपका D2। ओके, देखिए फिर इसको समझ लीजिए, फर्स्ट रो का आपको करना है फर्स्ट कॉलम में करना है फिर सेकंड कॉलम में करना है। ओके, सेकंड रो का आपको फर्स्ट कॉलम में करना है फिर सेकंड कॉलम में करना है। सिमिलरली आपको ऐसे ये फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो आप इसमें अगर सपोज किए, अगर आपको मैं एक ऐसा एग्जाम्पल ले लूँ कि आपके पास ए गिवन है, इसमें 1 2 3 0 4 एंड ये 6 गिवन है। ओके, और बी जो मैट्रिक्स जो गिवन है आपके पास, बी जो गिवन है इसमें गिवन है आपके पास, को देखिए इसमें कितने कॉलम है, ये आपका हो गया रो हो गया 2/3 का है ये, ठीक है। तो इसमें कितना करना है आपके पास, ये ले लिया आप 1 1 0 2 3 1 3 4 1 और ये 2, ये आपका 3/3 का है। ओके, राइट। अब देख चेक करना पड़ेगा आपको इसमें फाइंड करना है फ्रेंड, फाइंड करना है ए बी का मल्टीप्लाई। अब देखिए ए फर्स्ट पर इसके कॉलम्स 3, इसके रो इक्वल 3, ये हमारा ए बी पॉसिबल है। आपको इसमें फिर मल्टीप्लाई आप उसको वैसे ही कर लेना, ठीक है, जैसे नॉर्मली करते हैं वैसे आप उसे कर लीजिए मल्टीप्लाई, राइट। अब देखिए इसमें इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ
मल्टीप्लिकेशन, इसकी देखिए प्रॉपर्टी देखिए आप, नंबर फर्स्ट नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसका मीन्स ये है कि अगर आपने ए बी इक्वल नॉट इक्वल आपका है बी ए, अगर सपोज कि अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स गिवन है, आपने उसका ए भी फाइंड किया, तो ये हमारा कंपलसरी नहीं है कि बी और ए का जो आंसर आएगा सेम आएगा, तो ये इसको लॉ को फॉलो नहीं करता है। नंबर 2 ये आपका आता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव ये लॉ को फॉलो करता है क्योंकि इसके अंदर 3 मैट्रिक्स लिए जाते हैं, तो इसमें आपका आएगा अगर आपने ए मल्टीप्लाई बी सी लिया है, ये इक्वल होगा ए बी मल्टीप्लाई सी, राइट। नंबर 3 इसमें आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन व्यूशन लॉ, ये इसको भी फॉलो करता है। अगर सपोज कि a मल्टीप्लाई बी प्लस सी है, तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपका आएगा a मल्टीप्लाई बी प्लस बी ए मल्टीप्लाई सी, ये इसको भी फॉलो करता है। नंबर 4 अब इसमें आपका आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब मैं आपको बताया भी था कि आपको एक ऐसा मैट्रिक्स लेना है, अगर ऐड करना है तो कोई भी इफेक्ट ना पड़े, मल्टीपल करना है तब भी इफेक्ट ना पड़े। अच्छा, अगर सपोज कि अगर आपके पास सपोज कि ए मैट्रिक्स है, तो आपको इसमें एक ऐसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो उस पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। वो कौन सा मैट्रिक्स होगा? वो आपका होगा आइडेंटिटी आई। तो ए आई या आपका आई ए इक्वल ऑलवेज ए के रहता है। तो यहाँ पे जो आपका आई है वो क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। तो इसके बेस पर जितने भी जो हैं क्वेश्चंस हैं उनकी आप जो प्रैक्टिस करना, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट्स में लिख देना, तो फिर मैं आपको और भी जो है इसका जितनी प्रैक्टिस की है कि जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बता दूंगा, ठीक है। वैसे तो आप कर लेंगे क्योंकि नॉर्मली इसमें ज़्यादा नहीं है, और फिर भी मैं एक जो न्यू वीडियो है उसमें कुछ क्वेश्चन और करा दूंगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक किया करें और सब्सक्राइब किया करें। देखिए मेरी वीडियो जो हैं वो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है, अगर आप मुझे थोड़ा सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो जितनी वीडियोज़ हैं वो आपके पास आती रहेंगी। मैं उसमें वीडियोज़ में पूरा डिफाइन करता हूँ, बच्चे को कहीं मतलब कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट में नोट करना, तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दी जाएगी। वैसे कोशिश में ये रहती है कि मतलब कोई भी प्रॉब्लम ना आए, राइट। ओके।